इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अब न केवल हरियाणा में बल्कि साथ लगते राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में भी दस्तक देंगे। इसके साथ ही अब एक बार फिर से दूसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई देने लगी है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरा असर पड़ा है। जाट मतदाता भाजपा से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे की तलाश में जुटे राजनेता एक मंच पर एकत्रित हो सकते हैं। इसके संकेत उस समय भी मिले थे जब उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में चौटाला से मिलने पहुंचे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बाहुल्य इलाका है और यहां पर चौटाला की भूमिका प्रभावशाली रह सकती है। इसके साथ ही राजस्थान और पंजाब की कुछ सीटों पर ऐसे ही राजनीतिक रणनीति तीसरे मोर्चे के नेता बना सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ महीने से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं। इससे यही संकेत मिले हैं कि कभी एक साथ एक ही मोर्चे के जरिए राजनीति करने वाले प्रकाश सिंह बादल, ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह यादव, शरण यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, केसी त्यागी जैसे राजनेता एक मंच पर आ सकते हैं। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अब न केवल हरियाणा बल्कि साथ लगते राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में भी अपनी असरकारक भूमिका दिखा सकते हैं। चौटाला ने जेल से रिहा होने के बाद ये संकेत दिए कि वे एक केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहेंगे। चौटाला के इस बयान से जाहिर होता है कि तीसरा मोर्चा जल्द ही जन्म ले सकता है। हरियाणा जैसे छोटे से राज्य से ताल्लुक रखने वाले चौधरी देवीलाल भी कभी तीसरे मोर्चे के अगुवा रह चुके हैं। सन 1989 में जब चौधरी देवीलाल हरियाणा की सियासत से केंद्र की सियासत में आए तो उन्होंने तीसरे मोर्चे को लेकर अहम भूमिका अदा की थी। चौधरी चरण सिंह से उनके राजनीतिक रिश्ते काफी अच्छे रहे तो चंद्रशेखर और बीपी सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाने में उनका योगदान रहा। कभी देवीलाल जैसे बट वृक्ष के नीचे ही मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने राजनीति की। ऐसे में ये पुराने साथ एक बार फिर से एक मंच पर आ सकते हैं और खासकर उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में चौटाला इस मोर्चे के एक बड़े नेता बनकर सामने आ सकते हैं। पश्चिमी यूपी में चौटाला फैक्टर असर दिखा सकता है। यहाँ पर वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी राजनीतिक वापसी की राह तलाश रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच अभय चौटाला ने जयंत चौधरी के साथ मंच भी साझा किया था। सियासी पंडित मानते हैं कि जिस तरह से अपने सियासी करियर के आखिरी दौर में देवीलाल ने एक खास सियासी भूमिका अदा की, चौटाला भी उसी राजनीति के तहत आगे बढ़ सकते हैं। यह उनकी पार्टी इनेलो के लिए भी एक ठोस राजनीति रह सकती है क्योंकि इनेलो उस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में उनके पुराने साथी भी सत्ता से दूर हैं। पंजाब, राजस्थान और यूपी तीनों राज्यों में ही अगले साल चुनाव होने हैं। साल 1986 में चौधरी देवीलाल ने भी हरियाणा और उत्तर भारत में ऐसी ही भूमिका अदा की थी। चौधरी देवीलाल ने 23 मार्च 1986 को जींद में एक रैली की। ये एक ऐतिहासिक रैली रही। समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से हुई इस रैली के बाद हरियाणा की सियासी फिजा बदल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने जून 1986 में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया। भजनलाल की जगह चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस हाईकमान की मंशा यही रही कि शायद बंसीलाल चौधरी देवीलाल के पक्ष में रहे माहौल को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। देवीलाल ने जाटलैंड, रोहतक, जींद में कई जलसे और रैलियां की। हरियाणा में जून 1987 में चुनाव शंखनाद हो गया। देवीलाल के पक्ष में एक तरफा लहर थी। देवीलाल की लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। 17 जून 1987 को मतदान हुआ।
इसके कुछ दिन बाद जो नतीजे आए तो किसी को हैरानी नहीं हुई। लोकदल ने 38.58% मत हासिल करते हुए 69 सीटों में से 60 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा को 10.00% मतदान के साथ 20 में से 16 सीटों पर जीत मिली। 18.54% मतों के साथ 7 आजाद विधायक चुने गए। सीपीआई और सीपीएम को एक सीट पर जीत मिली। कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, महज 5 सीटों पर ही जीत मिली। अब चौटाला उसी राह पर निकले हैं। एक समानता यह भी है कि उस समय भी चौधरी देवीलाल एक खास रथ के जरिए लोगों के बीच गए थे और अब चौटाला भी उसी तर्ज पर एक विशेष रथ पर सवार होकर न केवल हरियाणा में जाएंगे बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी दस्तक देंगे। इसके साथ ही अब एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई देने लगी है।